प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे शिक्षण निदेशालय की वर्कशीट 36 और ये 26 सितंबर 2020 की वर्कशीट है और ये क्लास 9 के लिए है सामाजिक विज्ञान विषय की, जिसके अंतर्गत हम अर्थशास्त्र के में पढ़ रहे हैं। पार्ट 3 निर्धनता एक चुनौती और निर्धनता के बारे में हम पिछली वर्कशीट में भी पढ़ चुके हैं। भारत में निर्धनता को समाप्त करना भारत की विकास रणनीति का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है, यानी कि गरीबी दूर करना भारत की रणनीति का सबसे बड़ा उद्देश्य रहा है और इसके लिए सरकार ने 2 प्रकार के उपाय या कार्यक्रम चलाए हैं। पहला है आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन, यानी कि आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, और दूसरा है लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम, यानी कि टारगेट निर्धारित किया गया है, ऐसे कार्यक्रम स्थापित किए गए हैं जिससे भारत की गरीबी दूर की जा सके। 1980 के दशक के आरंभ तक 30 वर्ष की अवधि के दौरान प्रति व्यक्ति आय में कोई वृद्धि नहीं हुई, यानी कि 1950 से लेकर 1980 तक भारत के जो प्रति व्यक्ति आय थी उसमें कोई भी वृद्धि नहीं हुई, कोई विकास नहीं हुआ। 1950 के दशक से 1980 के दशक के आरंभ तक निर्धनता 45% बनी रही और गरीबी भी क्या बनी रही, 45% बनी रही 1950 से लेकर 1980 तक, क्योंकि जब आय नहीं बढ़ी तो गरीबी भी वहीं की वहीं बनी रही। और 1980 के दशक के बाद भारत की आर्थिक समृद्धि दर विश्व में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले देशों में से एक थी। 1980 के बाद में भारत की आर्थिक विकास दर जो है बढ़ने लगी और विश्व में सबसे ज़्यादा तेजी से बढ़ने लगी। इससे क्या हुआ, देश की गरीबी भी दूर होने लगी। जैसे भारत में पहले 1980 तक 45% लोग गरीब थे और अब कितने परसेंट लोग गरीब हैं, अब 21% लोग गरीब हैं। विकास की उच्च दर ने निर्धनता को कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यानी कि ये होगा कि अगर आर्थिक विकास होगा तो गरीबी भी कम हो जाएगी। तो आर्थिक समृद्धि यानी कि आर्थिक विकास और निर्धनता उन्मूलन के बीच में एक गहरा और सीधा संबंध है, यानी कि लोगों का विकास होगा तो गरीबी भी दूर हो जाएगी। आर्थिक समृद्धि अवसरों को व्यापक बना देती है और मानव विकास में निवेश के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराती है। यह शिक्षा में निवेश के द्वारा आर्थिक प्रतिफल पाने वाले की आशा में लोगों को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करती है, यानी कि आर्थिक समृद्धि जो होती है, आर्थिक विकास होता है तो उससे क्या होता है, लोगों को जब इनकम आती है तो अपने बच्चों को, लड़कों और लड़कियों को स्कूल में पढ़ने के लिए भी भेजते हैं ताकि बच्चा अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सके, है ना। और अगर गरीब रहेंगे तो क्या करेंगे, वो उन बच्चों को क्या करते हैं, स्कूल में भेजकर काम पे अपने साथ लगा लेते हैं। तो लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम, अब पढ़ेंगे हम लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम। इसके अंतर्गत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005, जिसका नाम है मनरेगा, की स्थापना की गई। और इसका उद्देश्य क्या है मनरेगा का, इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में यानी गांव के लोगों को आजीविका सुरक्षित करने के लिए हर घर के लिए मजदूरी रोजगार कम से कम 100 दिनों के लिए उपलब्ध कराना है, यानी कि गांव के जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग रहते हैं उनको साल में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना मनरेगा की जिम्मेदारी है। इसका उद्देश्य सतत विकास में मदद करने के साथ साथ सूखा, वन कटाई एवं मिट्टी के कटाव जैसी समस्याओं से बचने के उपाय आदि भी सुझाना है। मनरेगा योजना के तहत 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित किया गया है और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए भी इसमें रोजगार सुरक्षित किया गया है। मार्च 2018 में विभिन्न राज्यों में अकुशल श्रमिकों के लिए मजदूरी दर संशोधित कर रुपये 168 से 281 रुपये प्रतिदिन तय की गई, यानी कि पहले उनको मिलते थे 168 रुपये एक दिन के वेतन और अब मिलने लगा है 281 रुपये एक दिन का वेतन। इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारें रोजगार गारंटी कोष की स्थापना करेंगी। कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक को 15 दिन के अंदर रोजगार नहीं मिलता है तो क्या होगा, उसको 15 दिन के बाद में दैनिक बेरोजगारी यानी कि दैनिक भत्ता, बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, यानी कि
अगर कोई मजदूर है, काम करने का इच्छुक है और उसने आवेदन कर दिया मनरेगा के अंतर्गत और 15 दिन तक उसको रोजगार नहीं मिला, तो 15 दिन के बाद में उसको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम, यह 2004 में लागू किया गया। कब लागू किया गया? 2004 में लागू किया गया। और यह उन सभी ग्रामीण निर्धनों के लिए है, गांव के गरीब लोगों के लिए है, जिन्हें मजदूरी पर रोजगार की आवश्यकता है और जो अकुशल शारीरिक काम करने के इच्छुक हैं, यानी कि उनको कोई हुनर नहीं आता उनको और वे मेहनत का काम करने के इच्छुक है, तो उनके लिए राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम चलाया गया है। अब आते हैं 1993 में शुरू की गई प्रधानमंत्री रोजगार योजना। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए सब रोजगार के अवसर उत्पन्न कराना है। यानी कि जो गांव के लोग हैं या छोटे शहरों के लोग हैं और पढ़े लिखे लोग हैं, तो वे बेरोजगार हैं, तो इनका उद्देश्य क्या है? इस प्रधानमंत्री रोजगार योजना का उद्देश्य है कि इन लोगों को अपना कोई उद्योग स्थापित कर लें, ये छोटा कोई लघु व्यवसाय स्थापित कर लें या उद्योग स्थापित करने में सहायता देना है। 1995 में शुरू किया गया ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में सब रोजगार के अवसर सृजित करना है, यानी कि सब रोजगार, यानी कि खुद रोजगार कर सके ऐसे अवसर उन्हें प्रदान करना है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का आरंभ 1999 में किया गया। इसी कार्यक्रम का उद्देश्य सहायता प्राप्त निर्धन परिवारों को सब सहायता समूहों में संगठित कर बैंक ऋण और सरकारी सहायकी के संयोजन द्वारा निर्धनता रेखा से ऊपर लाना है। यानी कि इनको ये क्या सब सहायता समूह बना दिया गया, यानी कि 10 लोग हैं, है ना, और वे आपस में क्या कर ले, कमेटी डाल लेते हैं कि हर जो है व्यक्ति इसमें से 100 रुपये हर महीने जमा करेगा और जिसको जरूरत पड़ेगी वो पैसा अपने इस्तेमाल में ले लेगा। तो इससे क्या होगा, उनको लोन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आश्रय, ग्रामीण पेयजल और ग्रामीण विद्युतीकरण जैसी मूल सुविधाओं के लिए राज्यों को अतिरिक्त केंद्र सहायता प्रदान की जाती है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत क्या किया जाता है कि गांव के लोगों को प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य, है ना, और पेयजल की व्यवस्था करना और बिजली की व्यवस्था करने का कार्यक्रम स्थापित, यानी कि सरकार उनकी मदद करती है। अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत निर्धनों के लिए चलाई गई योजना है, यानी कि अंत्योदय अन्न योजना अत्यंत निर्धनों के लिए, यानी कि बहुत ज़्यादा जो गरीब है उनके लिए चलाई गई है। अब भारत में चुनौतियां क्या क्या हैं गरीबी दूर करने में? भारत में निर्धनता में निश्चित रूप से गिरावट आई है, लेकिन प्रगति के बावजूद निर्धनता उन्मूलन भारत की एक सबसे बाध्यकारी चुनौती है। यानी कि भारत में गरीबी तो कम हुई है, परंतु फिर भी क्या है, गरीबी की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है, क्योंकि जितनी गरीबी हम दूर करना चाहते हैं उतनी गरीबी और ज़्यादा बढ़ती जाती है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों और विभिन्न राज्यों में निर्धनता में व्यापक असमानता है ना, क्या है, निर्धनता में असमानता है। गांव के लोग गरीब ज़्यादा हैं, गांव और शहर के लोग गरीब इतने नहीं हैं। देश में निर्धनता की समाप्ति का कार्य उच्च आर्थिक समृद्धि विकास, सभी के लिए निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा, यानी कि गरीबी को दूर कैसे किया जा सकता है भारत में, तो सबके लिए क्या किया जाए, निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा, यानी कि सभी को फ्री में एजुकेशन दी जाए। जनसंख्या वृद्धि में गिरावट, यानी कि जनसंख्या ना बढ़ने दिया जाए, भारत की जनसंख्या वृद्धि को रोका जाए। महिलाओं और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बढ़ते सशक्तिकरण के द्वारा ही संभव हो सकेगा, यानी कि महिलाओं को सशक्त बनाया जाए और आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको भी बढ़ावा दिया जाए, तभी गरीबी दूर हो सकती है। लोगों के लिए निर्धनता की आधिकारिक परिभाषा उनके केवल एक सीमित भाग पर लागू होती है,
या न्यूनतम जीवन निर्वाह के उचित स्तर की अपेक्षा जीवन निर्वाह के न्यूनतम स्तर के विषय में है। अनेक बुद्धिजीवियों ने इसका समर्थन किया है कि निर्धनता की अवधारणा का विस्तार मानव निर्धनता तक तय कर देना चाहिए। हो सकता है कि बड़ी संख्या में लोग अपना भोजन जुटाने में समर्थ हों, लेकिन क्या उनके पास शिक्षा है या घर है या स्वास्थ्य सेवा की सुविधा है या रोजगार की सुरक्षा है या आत्मविश्वास है? क्या वे जाति और लिंग आधारित भेदभाव से मुक्त हैं? क्या बाल श्रम की प्रथा अब भी प्रचलित है? विश्वव्यापी अनुभव बताते हैं कि विकास के साथ निर्धनता की परिभाषा भी बदलती है। निर्धनता उन्मूलन हमेशा एक गतिशील लक्ष्य है। आशा है कि हम अगले दशक के अंत तक सभी लोगों को केवल आय के संदर्भ में न्यूनतम आवश्यक आय उपलब्ध करा सकेंगे। सभी को स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और रोजगार सुरक्षा उपलब्ध कराना, लैंगिक समता तथा निर्धनों का सम्मान जैसी बड़ी चुनौतियां हमारे लक्ष्य होंगे। ये और भी बड़े काम होंगे। यानी कि हमारा क्या उद्देश्य होना चाहिए? गरीबी को दूर करना, सभी को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना, शिक्षा देना और रोजगार की सुरक्षा उपलब्ध कराना। तो बच्चों ये आज की वर्कशीट थी। अब इसके आप प्रश्न और उत्तर लिख लीजिए। तो बच्चों पहला प्रश्न है, निर्धनता दूर करने के लिए सरकार द्वारा किन 2 प्रकार के उपाय किए जा रहे हैं? तो निर्धनता दूर करने के लिए सरकार के द्वारा 2 प्रकार के उपाय किए जा रहे हैं। पहला है आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन, यानी कि आर्थिक समृद्धि, बेटा इसको क्या कर लेना? समृद्धि कर लेना। क्या करोगे? समृद्धि। और दूसरा है लक्षित निर्धनता निरोगी कार्यक्रम। अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास से निर्धनता किस प्रकार प्रभावित होती है? तो इसका उत्तर क्या होगा? आर्थिक समृद्धि। इसको कर लेना समृद्धि। अवसरों को व्यापक बना देती है और मानव विकास में निवेश के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराती है। जैसे यह शिक्षा में निवेश के द्वारा अधिक आर्थिक प्रतिफल पाने की आशा में लोगों को अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए प्रोत्साहित करती है। जब किसी देश की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा तो निर्धनता स्वतः ही कम होनी प्रारंभ हो जाएगी, यानी कि अपने आप कम हो जाएगी, क्योंकि लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। लोगों को रोजगार मिलेगा तो गरीबी अपने आप ही दूर हो जाएगी। प्रश्न 3 है, मनरेगा कार्यक्रम के क्या क्या उद्देश्य हैं? तो मनरेगा कार्यक्रम के क्या क्या उद्देश्य हैं? मजदूरों को कम से कम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना। नंबर 2, सूखा, वन कटाई एवं मिट्टी के कटाव जैसी समस्याओं से बचने के उपाय करना। नंबर 3, 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित करना। विभिन्न राज्यों के अकुशल श्रमिकों के लिए मजदूरी तय करना। 5वां है, कार्यक्रम के अंतर्गत आवेदक को आवेदन के बाद 15 दिन के भीतर यदि रोजगार प्राप्त नहीं कराया गया तो बेरोजगारी भत्ता देना। इस प्रकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार मनरेगा के तहत सतत विकास द्वारा श्रमिकों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। चौथा प्रश्न है, युवाओं के लिए सब रोजगार योजना से क्या लाभ हो सकते हैं? तो क्या लाभ हो सकते हैं सब रोजगार योजना के? युवाओं को लघु व्यवसाय और उद्योग आरंभ करने में सहायता मिलेगी। इसके माध्यम से वह स्वयं के साथ अन्य लोगों को भी रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे। यानी कि अगर हम कोई भी व्यक्ति उद्योग लगा लेगा, फैक्ट्री लगा लेगा, तो उससे क्या होगा? दूसरे लोगों को भी रोजगार मिलेगा। तीसरा है, शिक्षित लोगों की बेरोजगारी में कमी आएगी। चौथा, उद्यमिता की भावना का विकास होगा, यानी कि लोग मैनेजमेंट की भावना बढ़ेगी और भी लोग खुद भी अपना काम करने लग जाएंगे, यानी खुद और भी लोग स्वयं रोजगार स्थापित करेंगे। 5वां है, व्यक्तिगत निपुणता के आधार पर सेवाएं प्रदान करना। प्रश्न नंबर 5वां है, आपके विचार में निर्धनता दूर करने के लिए क्या क्या काम किए जा सकते हैं? तो पहला, सभी के लिए निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने की, सभी को फ्री में एजुकेशन दिलाना और जनसंख्या वृद्धि को रोकना। तीसरा है, महिलाओं की स्थिति में सुधार करना तथा उन्हें समानता का दर्जा देना। चौथा है, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के विकास के लिए योजनाएं बनाना।
पांचवा, श्रमिक वर्गों के लिए नियमित रोजगार उपलब्ध कराना, यानी कि डेली वेज ना होकर उनका नियमित रोजगार होना चाहिए। प्रतिदिन का ना होकर महीने के या साल का रोजगार हो, और उनको डीए यानी कि पेंशन और मेडिकल सुविधा भी उपलब्ध होनी चाहिए। छठा प्रश्न है, भोजन और आवास जुटाने के साथ साथ किसी व्यक्ति के जीवन में अन्य किन किन आवश्यकताओं को आप महत्व देंगे और क्यों? तो भोजन और आवास जुटाने के साथ साथ किसी व्यक्ति के जीवन में अन्य कई आवश्यकताएं होती हैं। मनुष्य के लिए मात्र भोजन ही आवश्यक नहीं है, वरन विकास के लिए विभिन्न आवश्यकता होती हैं, जैसे शिक्षा यानी कि एजुकेशन, स्वास्थ्य सुविधाएं, रोजगार की सुरक्षा यानी कि रोजगार भी सुरक्षित होना चाहिए कि भाई मैं कहीं भी नौकरी से निकाला नहीं जाऊंगा। आत्मविश्वास होना चाहिए उसके अंदर, सम्मान की भावना होनी चाहिए और समानता आदि गुण उसके अंदर होने चाहिए। एक व्यक्ति के लिए भोजन से भी महत्वपूर्ण सम्मान पूर्वक जीवन यापन करना होता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति या लिंग के आधार पर यानी कि महिला व पुरुष के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सबको एक समान अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए। तो बच्चे आज की वर्कशीट थी, इसके प्रश्न उत्तर लिख लीजिए अपनी कॉपी में और चेक करवाइए टीचर से। धन्यवाद।